Hello guys, most welcome to the point प्रोग्राम ऑफ द इज़मेट आयुर्वेदा। और आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चरक संहिता। चरक संहिता के स्टडी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है और आपको कम्प्लीटली वॉच करना है। एंड काइंड ऑफ गुड इन्फॉर्मेशंस जो चरक संहिता से जो कमेंट्री रिलेटेड यानी कि टीकाओं से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शंस में जाके जो लिंक है उसके माध्यम से आप उस लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे कवर करते हैं इस इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल चरक संहिता के इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रही और वो कौन थे जिनकी कुछ भूमिका रही और किस काल में भूमिका रही। तो सबसे पहले हम भूमिका के बारे में बात करेंगे। आद्य उपदेष्टा की बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता के जो आद्य उपदेष्टा थे इनकी एक्स-फाउंडर भी कहते हैं, तो पुनर्वसु आत्रेय जी थे और इनका जो काल था यानी कि जो टाइमिंग थी वो थी 1000 BC बिफोर क्राइस्ट यानी कि उपनिषद काल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा तंत्रकर्ता यानी कि ऑथर की बात करेंगे तो अग्निवेश थे और इनका काल भी था 1000 BC और उपनिषद काल। अब ये देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल भी मतलब जो है भूलना नहीं है, क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य थे उनमें अग्निवेश एक थे, तो इसलिए जो है इन शिष्यों में अग्निवेश थे, तो इनका और दोनों का काल जो है सेम रहेगा, तो 1000 BC। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पति संस्कर्ता आइदर संहिताकार यानी एडिक्टर्स की। वो थे चरक जी, आचार्य चरक जी 200 BC एंड सेकेंड सदी बोल सकते हैं शंगु काल में थे, सबको पता है। और संपूरक की बात करेंगे सप्लीमेंटर्स के बारे में, तो ये सप्लीमेंटेटर्स जो थे वो थे आचार्य द्रविड़, इन्होंने 4th सेंचुरी AD यानी कि गुप्त काल में थे। चरक संहिता को द्वादश शास्त्री भी कहते हैं। हमने यहाँ पे इसको कवर तो नहीं किया लेकिन आपको बताया जरूर है, आप नोट कर लीजिएगा। द्वादश शास्त्री चरक संहिता को भी कहा जाता है। अब बात करेंगे चरक संहिता के बारे में, कितने स्थान हैं और कितने अध्याय हैं और उनमें कितने उपलब्ध सूत्र हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि 1 to 0 इसमें चैप्टर होते हैं और 8 स्थान होते हैं। और टोटल सूत्रों की बात करेंगे तो 9295 होता है। 9295 एक प्यारा सा नंबर है, तो यानी कि ये नंबर ये जो होता है आपको याद रखना है। तो जो 8 स्थान और 120 चैप्टर्स और 9295 जो उपलब्ध सूत्र हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज के लिए हम एक बार देख लेते हैं। चरक संहिता का सूत्र स्थान सभी को पता है, इनमें जो है 30 चैप्टर्स होते हैं और इसमें 1952 यानी कि 1952 एक तिथि थी जिसके विषय में जो है आपको अच्छे से याद होगा, तो वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि उस समय जो है संविधान को लेकर बहुत चर्चाएं थीं, इसलिए 1952 जो है 1952 में सूत्र स्थान आपको याद रहेगा। 1952 जो इसके सूत्र हैं यानी कि 1952 वो सूत्र स्थान में जो है उपलब्ध सूत्र हैं और 30 चैप्टर्स से सबको पता है। चल सूत्र के बाद निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, इस प्रकार से ये जो स्थान है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अगर सुश्रुत संहिता की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से नहीं है, विमान नहीं है, इंद्रिय नहीं है और सिद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय चिकित्सा एवं कल्प स्थान और सिद्धि स्थान है। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर और 1952 उपलब्ध सूत्र। नेक्स्ट बात करूंगा और निदान स्थान के बारे में, तो 8 चैप्टर्स, ठीक है ना। तो 8 इसमें जो चैप्टर्स होते हैं और इसमें 247 सूत्र होते हैं, 247 सूत्र होते हैं। विमान में 8 होते हैं अध्याय और इसमें भी 354 होते हैं। इसके बाद शरीर की बात करेंगे तो शरीर में 8 होते हैं और 382 होता है, इसमें 382 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंद्रिय स्थान। नेक्स्ट वन बात करते हैं इंद्रिय स्थान, इसमें 12 चैप्टर्स होते हैं और इसमें 378 378 होते हैं सूत्र, उपलब्ध सूत्र हैं। और चिकित्सा में 30 चैप्टर्स हैं और इसमें 4904 यानी कि 4904 इसमें जो उपलब्ध सूत्र हैं। और बात करेंगे हम जो है तो ऐसे ही कल्प स्थान, और कल्प स्थान में भी 12 चैप्टर्स हैं और 378 इसमें जो है उपलब्ध सूत्र हैं। और सिद्धि में जो है 12 चैप्टर्स हैं और 700 उपलब्ध सूत्र हैं। अब देखिए यहाँ पे याद करने की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है सूत्र में 30 और चिकित्सा में 30 अध्याय,
निदान, विमान और शारीर में 8 चैप्टर, और इसके अलावे जो है इंद्रिय, कल्प और सिद्धि में 12 चैप्टर। इस तरह से आपको याद रहने चाहिए। और अब बात करेंगे सूत्रों को कैसे याद रखते हैं, तो आपको याद रखना है इंद्रिय और कल्प में 378 सूत्र हैं, 378। ओके, सिद्धि में पूरा सिद्ध हो गया, पूरे 700 हो गए। चिकित्सा एक ब्रॉड स्तर की बात है, इसलिए इसमें 4904 4904 यानी कि 4904 इस तरह से हैं। और बात करेंगे विमान में तो 354, शारीर की 382 और जो है 274 निदान में, और 1952 आपको याद है सूत्र में। इस प्रकार से 9295 हो गया। और नेक्स्ट बात करेंगे हम कुल श्लोकास के बारे में, तो 12,000 है कुल श्लोकास, और जैसे कि 9295 आपको उपलब्ध हैं। और औसत योग के बारे में बात करेंगे तो 1950 आपको याद रखनी है। 1950 एक बहुत अच्छी तिथि है, इसलिए 1950 याद रखेंगे। कुल टीकाओं के बारे में बात करेंगे तो 43 टीकाएँ हैं, कमेंट्री है टोटल, और 70 जो हैं संस्कृत की हैं। इनमें से उपलब्ध जो हमारे को जो भाषा एवं शब्दावली है चरक संहिता की, वो कौन सी है, वो उपनिषद काल की भाषा और शब्दावली है। सांख्य शब्द जो होता है वो 5 बार आया है चरक संहिता में, और सूत्र 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, गुरु शिष्य एकीन और एक ही सूत्र, गुरु शिष्य और एक ही सूत्र एवं प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। तो गुरु सूत्र, गुरु शिष्य को एक जो है प्रकार से प्रतिसंस्कृत कर दिया गया है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, गुरु और शिष्य एक ही सूत्र में बंधकर जो है प्रतिसंस्कार करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। 14 देश 68 अध्याय, आचार्य 68 आचार्य इसमें जो है, और आचार्य रसायन का भी वर्णन किया गया है। स्वभाव परमवाद चरक सूत्र जो है स्वभाव परमवाद जो बुद्धिज्म का है उसका 16/27 यानी कि 16/27 में है वर्णन, और 7 चतुष्क हैं, और संग्रह द्वय का वर्णन किया गया है। तो जो 7 चतुष्क उनका रखने का जो तरीका है वो क्या है, भेश्वानी करो, भेष स्वस्थ चतुष्क, यानी से निर्देश चतुष्क, और का से कल्पना चतुष्क, रा से रोग चतुष्क, यौ से योजना चतुष्क, और अन्य से अन्नपान चतुष्क, और संग्रह द्वय। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, तो वो आपको देखना होगा। और हाँ जी, आपको बता दिया था हमने पहले ही कि आपको यदि जो कमेंट्री रिलेटेड लेक्चर है टीकाओं से रिलेटेड, उसके लिए आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, और उसको ओपन करिए, अच्छे से वॉच करिए और मेमोराइज करिएगा। सो प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमः आयुर्वेदा।